नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। असल जिंदगी और फिल्मी जिंदगी में बहुत अंतर होता है, लेकिन कभी कभी फिल्मी जिंदगी असल जिंदगी बन जाती है और असल जिंदगी फिल्मी जिंदगी बन जाती है। जो फिल्म इंडस्ट्रीज में आते हैं, कभी बॉम्बे के रोड पर रात को सो जाते थे भूखे तरह से, और कभी वो स्टार बन जाते थे। कितने स्टार आए और चले भी गए, किसी को नाम पता नहीं है। एक आर्टिकल फिल्म द बर्निंग ट्रेन का मुहूर्त शॉट लिया जाना था। अंदर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक ट्रेन खड़ी थी और काफ़ी लोगों की भीड़ जमा थी। वहीं एक पिलर के पास एक विदेशी भी खड़ा था। वो विदेशी किसी से मिलने वहाँ आया था और थोड़ी देर बाद एक महिला उस विदेशी के पास आई और बोली, हेलो, आई एम परवीन बाबी। देखिए, ये परवीन बाबी, उसका इतिहास बाद में है, लेकिन आज के सिर्फ स्टोरी इन परवीन बाबी के बारे में कि विदेशी ने कुछ सेकंड्स तक महिला को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी जेब से टाइम मैगजीन की एक मुड़ी हुई कॉपी निकाल कर बोला, तुम परवीन बाबी नहीं हो, ये परवीन बाबी है। उसने महिला की तरफ मैगजीन बढ़ाते हुए कहा। महिला हंसी और उसने जवाब दिया कि इस तस्वीर में मैंने फुल मेकअप किया हुआ है, लेकिन आमतौर पर मैं जब काम नहीं करती तो मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मगर थोड़ी देर बाद आप जब मुहूर्त शॉट शुरू होगा तब मुझे मेकअप लेना होगा और तब आप पहचान जाएंगे। विदेशी ने भी हंसते हुए महिला से कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आप बस आपकी टांग खींच रहा था। मैंने रोडेशिया जिम्बाब्वे में ये मैगजीन खरीदी थी, तभी से मैं आपका फैन हो गया था और आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो महिला वाकई में परवीन बाबी ही थी और वो विदेशी था बॉब क्रिस्टो, वही बॉब क्रिस्टो जो कितनी ही बॉलीवुड फिल्मों में फिरंगी विलेन के तौर पर दिखे थे। तो 2011 में 20 मार्च बेंगलोर में बॉब क्रिस्टो का निधन हुआ था। और बॉब क्रिस्टो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में जन्मे थे। इनका असल नाम था रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो और पेशे से एक सिविल इंजीनियर थे और बॉब को मस्कट जाना था। वो ऑस्ट्रेलिया से बॉम्बे आए थे और ओमान के वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन यूं ही मुंबई में घूमते घूमते बॉब को कुछ लोग शूटिंग करते दिखे और बॉब शूटिंग देखने रुक गए। शूटिंग खत्म करने के बाद बॉब ने उन लोगों से बात की और बताया कि कैसे उन्होंने रोडेशिया के टाइम मैगजीन में बॉलीवुड फिल्मों के बारे में पढ़ा और परवीन बाबी को जाना। उन्हीं लोगों से हुई जान पहचान की वजह से बॉब को उस दिन द बर्निंग ट्रेन फिल्म के मूड शॉट पर जाने का जो मौका मिला था। तो बॉब क्रिस्टो ने अपने जीवन पर एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है फ्लैशबैक माय लाइफ एंड टाइम्स इन बॉलीवुड। और उसमें बॉब क्रिस्टो ने उसकी सिनेमाई सफ़र की पूरी जानकारी दी है। तो मेरा कहने का मतलब, कभी कभी कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि जो आपको, मैं हर वक्त कहता हूँ कि जो आपको अरीसे में दिखता है वो सब कुछ सच नहीं होता है, और जो सच होता है वो आपको अरीसा में दिखाई नहीं देता है। लोग जिसे भगवान समझते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से ऊपर समझते हैं, ये लोग अंदर से कितने दरिंदे होते हैं, गद्दार होते हैं, देशद्रोही होते हैं, जासूस होते हैं, बेईमान होते हैं, अमीचंद होते हैं, वो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ, अगर देश के लिए जासूसी करना
वो अलग चीज़ है। लेकिन आप समाज कुटुंब में गलत काम के लिए जासूसी करेंगे, वो गलत चीज़ है। जो चीज़ जीवन में किसी को मदद करने के लिए हो, वो चीज़ अगर आप दुरुपयोग करेंगे सत्ता के लिए, धन प्राप्ति के लिए, वो गलत है। यही आज का पैगाम।